नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की सभी खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कुलविंदर सिंह कंग जी। कुलविंदर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार जी। तो कुलविंदर जी, ऑस्ट्रेलियाई दौरे की पहली अग्नि परीक्षा भारत ने शानदार तरीके से दी और रिकॉर्ड 295 रनों से जो है ऑस्ट्रेलिया को मात दिया पहले टेस्ट ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये एक जिसको कह सकते हैं कि वापसी है। जैसे न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच हार के आई थी, भारत को आके उसने 3 टेस्ट मैचों में हराया। अब भारत हार के वहां पर गया था, तो एक वो गुस्सा कहते हैं ना, या एक सचेत होकर जाना, तो भारत ने कमाल कर दिया। और किसी भी 5 टेस्ट मैचों के दौरे की, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, पहले इतनी बड़ी जीत मिल जाए तो टीम का मोराल 7वें आसमान पे होता है। चलिए, विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ इस मैच पर, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पर्थ में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। 8 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के पहले दौर में ग्रैंड मास्टर डी कुकेश को वर्तमान चैंपियन डिंग लिरेन ने 42 चालों में हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष और आईओसी सदस्य लॉर्ड सेबेस्टियन कोए से मुलाकात की। तो शुरुआत पर्थ से ही करते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन के अंतर से हरा दिया है, और ये विदेशी सरजमी पर भारत की रनों के आधार पर सबसे बड़ी जीत है। 534 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम आज चौथे दिन 238 रन पर सिमट गई। सुनते हैं मुकेश की ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलियाई दौरे की पहली अग्नि परीक्षा में भारतीय टीम ने 295 रन की रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। 5 मैचों की श्रृंखला के पहले दबाव में दिख रही टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बनाकर कंगारू टीम को दबाव में ला दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में विजय क्रम पर विराम लगा दिया है। 534 रन के बड़े लक्ष्य के दबाव में कल तीसरे दिन 3 विकेट खो चुकी मेजबान टीम की शुरुआत आज भी अच्छी नहीं रही, और उसने चौथा विकेट केवल 29 रन पर गंवा दिया। इसके बाद ट्रेविस हेड ने 89, मिचेल मार्श ने 47 और एलेक्स कैरी ने 36 रन की पारी खेलकर थोड़ा संघर्ष दिखाया। इसकी बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम 238 रन बना सकी। बुमराह और सिराज ने 3-3, वॉशिंगटन सुंदर ने 2, हर्षित राणा और नीतीश कुमार ने 1-1 विकेट लिया। मैच में कुल 8 विकेट लेने वाले कप्तान जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। पहली पारी में केवल 150 रन पर सिमटी भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल की 161, विराट कोहली के नाबाद शतक और केएल राहुल के 77 रन की बदौलत दूसरी पारी 487 रन पर घोषित की थी। इसके अलावा नीतीश रेड्डी के 38, वॉशिंगटन सुंदर के 29 और देवदत्त पडिक्कल के 25 रन ने भी पारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जीत के साथ भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर खिसक गया है। दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। तो बुमराह ने इस जीत के बाद क्या कहा है, उसे भी जरा सुन लेते हैं। I'm very proud of the team. We were put under pressure in the first innings when we were bowled out for 150, but then the team showed character and didn't lose belief. So that is something that will really special for us. And going forward as well, we can take a lot of confidence from that. Obviously, in this game, a lot of positives for us. Scored a lot of runs in the second innings. New guys coming in, also chipping in with a lot of runs, and of course, scoring 100 as well is a great sign for us. So yeah, very happy with the start, and hopefully better things will follow. तो ये कैरेक्टर सचमुच बहुत कम दिखता है कि आप पहली पारी में 150 रन पे सिमटे और दूसरी पारी 450 से ज्यादा ले जाए। देखिए शशांक, ऐसी बात है कि पर्थ टेस्ट मैच के अगर पहले 2 सत्रों को छोड़ दें तो उसके बाद भारत की वापसी और डोमिनेशन यानी कि प्रभुत्व के लिए ये टेस्ट मैच याद किया जाएगा। लोगों ने देखा है, जैसे रिकी पॉन्टिंग थे, अंपायर को उंगली उठा के इशारा करते थे कि आउट दीजिए। अपने घर में उनका जो दबदबा था, दबाव बनाने की कोशिश करते थे, ये सारा उन्होंने धरे का धरा रह गया। और सबसे बड़ी बात, आज स्टीव स्मिथ ने कहा कि जब हमें 534 रन का लक्ष्य मिला तो मैच हमसे बहुत दूर जा चुका है, वापसी की कोई संभावना नहीं है। तो भारत ने जिस तरीके से इस टेस्ट मैच को लिया है, न्यूजीलैंड से 3-0 से हार कर जब गए थे तो एक जज्बा दिखाया, और कप्तान भी नहीं थे तो बुमराह ने दिखाया कि मुझे कप्तानी करने का
मौका मिला है तो मैं एक इतिहास नया लिखना चाहता हूं। और पर्थ पर आज तक कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया को इस मैदान पर नहीं हरा सकी जहां भारत ने उनका ये रिकॉर्ड भी तोड़ा है। आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या किया कि अपनी तरफ से बड़ी तेज गेंदबाजी के लिए पिच बनाई, बाउंसी पिच बनाई, उनके पास तेज गेंदबाज था। लेकिन भारत के जो डेब्यूटेंट थे हर्षित राणा या मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, आप ये देखिए कि कुल 36 विकेट गिरे हैं, उनमें से 32 विकेट तेज गेंदबाजों को मिले हैं, केवल 4 विकेट स्पिनर को, 2 लायन को और 2 वाशिंगटन सुंदर को। जी, और जो हमारे बल्लेबाज रहे कहीं ना कहीं, यशस्वी जायसवाल 15वां ही मैच है सिर्फ उनका और 58 की एवरेज से 4 शतक और सभी 150 के ऊपर। यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए कोई मुकाबला नहीं, बहुत लंबी रेस का घोड़ा है यशस्वी जायसवाल, और जिस टेम्परामेंट के साथ खेला, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और पूरी टीम हैरान होती थी उनके शॉट्स के ऊपर, और जिस तरह से साथ दिया उन्होंने केएल राहुल का, और एक स्टार्टिंग में 161 की पारी खेलना, वाकई आपने सही कहा, 200 उन्होंने बहुत बनाए, लेकिन हर शतक उनका 150 से ऊपर का है। तो ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी बहुत दूर तक भारत की ध्वज को, पताका को फहरा के रखेंगे। केएल राहुल पहली इनिंग में विवादास्पद निर्णय के शिकार बने 26 रन पर सेकंड इनिंग वहीं से शुरू की जहां से पहला इनिंग खत्म हुआ था। बिल्कुल, और देखो टेम्परामेंट दिखाया, पारी को ओपन करना नई गेंद के साथ उस पिच के ऊपर, सुबह जबकि विकेट में नमी हो, केएल राहुल ने दिखा दिया कि उनकी क्लास परमानेंट है, फॉर्म होती है वो टेम्परेरी होती है, और वहां उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है और पूरी सीरीज में उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और साथ में क्योंकि उनको पता था पहली पारी में 150 पर आउट हुए, कुछ भी नहीं कर पाए बड़े बड़े खिलाड़ी, तो यहां पर उन्होंने जो वापसी की है, 150 पे आउट होने के बाद 104 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट भी किया, तो यहां से उनको लगा कि यस हम कुछ कर सकते हैं, और वो करके दिखा। और सबसे बड़ी बात, कल शाम को जो डिक्लेयर किया गया बहुत अच्छा किया, इसलिए किया क्योंकि थके हुए थे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, दबाव में थे, माहौल उनके पक्ष में था, तो चाहते थे विकेट लिया, और वही हुआ, 12 पर 3 विकेट मिल गए। 2 डेब्यूटेंट रहे यहां पर, नीतीश रेड्डी जिन्होंने 41 और 38 रन की पारी खेली और आज 1 विकेट भी लिया, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, और दूसरे हर्षित राणा, दोनों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नीतीश रेड्डी ने तो बहुत शानदार बल्लेबाजी भी करी, बैटिंग ऑलराउंडर है, डेब्यूटेंट है, पहली पारी में उन्होंने 41 रन बनाए थे सबसे ज्यादा, और इसमें भी 38 रन बनाए, 1 विकेट भी लिया, नॉट आउट भी रहे, तो मैं समझता हूं कि कमाल की। और हर्षित राणा का डील डॉल आप देखिए, जबरदस्त, उन्होंने 48 पर 3 विकेट पहली पारी में लिए, 69 पर 1 विकेट मिला, मैं समझता हूं। और वो जिस तरह से मिचेल मार्श को गेंद डालने के बाद आंखें दिखा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वालों को लगने लग गया कि अब हमारे घर में आकर भी कोई हमें धमका सकता है, और वो टीम है भारत की टीम, क्योंकि अब इंग्लैंड की टीम में भी वो दम नहीं रहा जो एशेज खेलती थी, उनके घर में जाके इतना दबदबा नहीं रहता था। भारत ने 2018 में, 2021 में सीरीज जीती जब रवि शास्त्री कोच थे, और इस बार भी भारत जीतेगा, जीतना चाहिए, क्योंकि आप WTC के टॉप पर पहुंचे तो आगे 3 टेस्ट मैच और जीतने जरूरी है उसके लिए। चलिए, बहुत अच्छा। इसी नोट पर जो है इस मैच के हम चर्चा को विराम देते हैं और रुख करते हैं शतरंज का, और वहां पर चलते हैं शतरंज की विसात पर क्या चल रहा है। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लिरेन ने हरा दिया है, और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राकेश राव जी हमारे साथ हैं। राकेश जी। हेलो जी राकेश जी, क्या कहेंगे इस पहले दौर की बाजी पर जहां 42 चालों में गुकेश को जो ये हार मिली है? शशांक, देखिए ये जो पहली बातें थी जिसमें कि गुकेश व्हाइट से खेले थे, शुरुआत तो खैर ठीक ठाक रही, क्योंकि ये जो थे वो जो चीनी जो खिलाड़ी हैं डिंग लिरेन, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, उन्होंने उसमें फ्रेंच डिफेंस जो होती है वो उन्होंने एम्प्लॉय किया था, और उसमें क्या होता है कि गेम नॉर्मली काफी क्लोज होता है और ब्लैक थोड़ा डिफेंसिव ही खेलता है उसमें, और इसीलिए शायद सातवें जो मतलब जो 7वीं चाल थी, सिर्फ 7वीं चाल के ऊपर ही डिंग लिरेन ने 27 मिनट सोचा। अब लग रहा था कि शायद उनकी प्रिपरेशन उतनी पूरी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, रूल ये है कि आपको हर मूव के बाद 30 सेकंड का जो इंक्रीमेंट है वो नहीं मिलेगा। 40वें मूव के बाद जो 41वां मूव आप खेलते हैं तब आपको वो 30 सेकंड जोड़ता है। इसका मतलब ये कि पहले 40 मिनट आपको 2 घंटे में खत्म करने हैं, उसमें आपको कोई हर मूव के साथ कोई इंक्रीमेंट टाइम नहीं मिलता है। तो इसकी नजर से जब आप देखेंगे तब पता लगता है कि 27 मिनट बहुत होते हैं शुरुआती मूव में, 7वें मूव में। लेकिन जब से गुकेश ने एक 19वें मूव के आसपास एक क्वीन साइड थोड़ा सा अटैक आ रहा था, उसमें इन्होंने एक चाल जो थी, रुक की चाल थी, वो थोड़ी सी जो कि बेस्ट चाल नहीं थी उस टाइम पे, उसके बाद ये थोड़े डिफेंसिव हो गए, क्वीन भी पीछे ले आए। उसके बाद जो डिंग लिरेन ने अपना मौका देखा, उसके बाद उन्होंने कोई प्रेशर जो था वो रिलेंट नहीं किया, पूरे टाइम
हावी रहे, अपनी पोजीशन इंप्रूव करते चले गए, और आखिरकार जब 42nd मूव में जब इन्होंने देखा कि मैं पॉइंट डाउन हूं, 2 पॉइंट डाउन थे, पोजीशन भी खराब थी, किंग भी खुले में पड़ा हुआ था, फिर सोचा कि ये गेम अब इससे आगे ले जाना में कोई मतलब मीनिंग नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लॉस थी वो पोजीशन। ब्लैक की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई थी। तो राकेश जी, एक छोटा सा टेक चाहूंगा, आगे क्या चेंज हम देखेंगे गुकेश की रणनीति में और कैसे आगे के गेम बढ़ेंगे? देखिए, चेंज तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि दोनों प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच है, 14 मैच, मतलब 14 गेम्स का एक मैच है ये जी। तो एक में हारना ठीक है, आप सफेद मोहरों से हारे, ये एक साइकोलॉजिकल ब्लो जरूर होता है, लेकिन आप ओपनिंग में नहीं हारे, आपने गलती की मिडिल गेम में, जो कि आपकी प्रिपरेशन तो ठीक है दिखाता है, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, यहां से निकलना, क्योंकि वो यंगस्टर है, निकलना मुश्किल होता है, लेकिन देखिए ये यंगस्टर जो अभी 18 साल की उनकी उम्र है, नॉर्मली ये विक्ट्री और डिफीट को वैसे लेते नहीं है, और मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, यकीन मानिए ये इनमें वो क्षमता है कि ये कमबैक कर सकते हैं, और बहुत जल्द। तो अब यही है कि ये चाहे 1-2 गेम चाहे तो ये ड्रॉ खेल जाएं, चाहे वो पोजीशन अच्छी लाए और इक्वल खेल जाए, अभी इमीडिएटली अगर जीतने का मौका ना भी मिले, लेकिन अब इनको सॉलिड खेलना पड़ेगा, और जितना जल्दी हो सके जो स्कोर है उसको 1-1 पे लाना पड़ेगा। जी, यही सबकी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक, थैंक यू। तो ये थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राकेश राव जी, जो शतरंज पर हमें अपनी राय दे रहे थे। बैडमिंटन का रुख करें तो स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कल से शुरू हो रहे सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौतियों की अगुवाई करेंगे। दोनों खिलाड़ी अपने लक्ष्य के सूखे को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, चाहे टूर्नामेंट थोड़ा छोटा है, 300 है, लेकिन फिर भी साल के अंत में जाते जाते कोई खिताब भी अगर उनको जीत मिल जाती है तो बहुत उनके आगे के लिए, पीवी सिंधु के लिए भी जरूरी है और लक्ष्य सेन के लिए तो बहुत ही जरूरी है जी। और डबल्स के भी जोड़ियां यहां पर हमारी रहेंगी। और एक और खबर जो हमारे पास है, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष और आईओसी सदस्य लॉर्ड सेबेस्टियन कोई से मुलाकात की, और श्री मांडविया ने कहा कि उन्होंने 2036 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक मेजबानी पर चर्चा की है। उनका रोड प्लान है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, 2036 में ओलंपिक करवाने बहुत पहले उन्होंने घोषित कर दिया था, उसी रोड मैप पर काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि भारत अब सक्षम है और मिल जाने चाहिए भारत को 2036 के ओलंपिक। चलिए, और साथ ही साथ एथलेटिक्स के विकास पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। हॉकी का रुख करें तो जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट कल से ओमान के मस्कट में शुरू होगी। आमिर अली की कप्तानी में और मुख्य कोच पीआर श्रीजेश के नेतृत्व में वर्तमान चैंपियन भारतीय टीम 5वीं बार खिताबी जीत दर्ज करने के इरादे से उतर रही है। हालांकि 10वां संस्करण है, भारत 4 बार जीत चुका है और डिफेंडिंग चैंपियन है। और भारत का पिछली बार का जो प्रदर्शन था 2023 में, तब भी ओमान में टूर्नामेंट हुआ था, भारत ने 39 गोल किए थे और केवल 2 गोल खाए। कल भारत का मुकाबला थाईलैंड से, पिछली बार भारत ने थाईलैंड को 17-0 से हराया था, चीनी ताइपे को 18-0 से हराया था। तो इस बार भारत को कोई रोक नहीं सकता इस खिताब को जीतने के लिए। थोड़ी बहुत टक्कर मिलेगी तो जापान से या पाकिस्तान से या फिर इनको चीन से थोड़ी बहुत टक्कर मिल सकती है। चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं जोरदार टक्कर मिलती रहे। आईपीएल की नीलामी की भी खबर हमारे पास है। आईपीएल नीलामी के आज दूसरे दिन भुवनेश्वर कुमार को ऑल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। आज तो गेंदबाजों का दिन था कहीं ना कहीं कंग साहब। अगर हम देखें तो हर टीम को अपने टीम में कम से कम 3 भारतीय गेंदबाज चाहिए, और इसी वजह से देखें दीपक चाहर जो है वो 9 करोड़ 25 लाख पे बिके, मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स ने और आकाशदीप को लखनऊ ने 8-8 करोड़ रुपए में खरीदा है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि ये पहली बार मैंने देखा आईपीएल के ऑक्शन में कि भारतीय खिलाड़ियों को इतना पैसा मिल रहा है, इतनी तवज्जो मिल रही है। बाहर के खिलाड़ियों को पिछली बार 24-25 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल और ये खरीदे गए थे, कुछ कर नहीं पाए। भारतीय खिलाड़ी अब करेंगे, और खासतौर पर जब एक कप्तानी स्टाफ हो ऋषभ पंत जैसा, तो वो कप्तान भी है, विकेट कीपर भी है और खुलकर खेलता है। ऐसे भारतीय सभी खिलाड़ी सक्षम है और जितना उनके ऊपर पैसा लगा उसका मोल वो वापस करेंगे। चलिए, हम यही चाहते हैं। और एक और खबर चलते चलते श्रोताओं को हम दे देते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम से मुलाकात की। उन्होंने संतोष ट्रॉफी के लिए चल रही 78वीं सीनियर राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिए उनको सराहा और उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। कुलविंदर जी, आप स्टूडियो में आए और आपने सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक, शुभ रात्रि। जी, और चलते चलते हेडलाइंस आपको एक बार फिर से बता देते हैं। पर्थ में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के पहले दौर में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को वर्तमान चैंपियन डिंग लिरेन ने 42 चालों में हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। तो फिलहाल स्पोर्ट्स कैन और शशांक को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए एफएम गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।